गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शीतल टेक्निकल स्टूडियो। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम आज पढ़ने वाले हैं विशेषण। लेकिन विशेषण पढ़ने से पहले अगर आपने संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो नहीं दी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, आप वहां पे जाके लिंक देख सकते हो। ओके, तो आइए चलिए अब देखते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम की जो भी विशेषता बताएगा कि संज्ञा सपोज कोई नाम है, सपोज पेड़ है तो पेड़ बड़ा है छोटा है, तो बड़ा छोटा क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई। जैसे अगर आप अच्छे हैं या बुरे हैं ये आपकी विशेषताएं होगी, तो उसी अच्छा और बुरे को क्या कहेंगे, हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अर्थात जो शब्द गुण दोष भाव संख्या परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा कि अगर किसी शब्द का वो विशेषता बताएगा किसी नाम सर्वनाम का तो वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे बड़ा, ये किसी की विशेषता बता रही है कि वो बड़ा है या छोटा है। देन काला, काला है या गोरा है, ये भी एक विशेषता हो गई। ते लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा, ये सब क्या हो गए, ये विशेषण कहलाएंगे। क्योंकि ये शब्द किसी ना किसी चीज की, किसी ना किसी व्यक्ति की क्या बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य के संज्ञा के साथ लगाकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, संज्ञा के ये साथ लगाए जाते हैं। विशेषक विकारी शब्द होते हैं एवं इन्हें सार्थक शब्दों के 8 भेड़ों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक कि समझ में आएगा कि विशेषण क्या है। अब हम देख लेते हैं विशेषण के भेद। ठीक है, तो विशेषण के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण है, संबंधवाचक विशेषण। अब हम इस वीडियो में 1 बाय 1 देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या है। ये टोटल 8 को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब कोई चीज अच्छी है, कोई पुराना है, कोई छोटा है, कोई सफेद है, तो ये उसके क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण। मतलब ये उसके गुण बता रहे हैं कि अच्छा है, पुराना है, झूठा है, सफेद है, क्या है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। दूसरे शब्द की बात करेंगे तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्द के गुण दोष, रंग रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हुए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके हम और एग्जाम्पल देखेंगे गुणवाचक विशेषण के। देखिए जैसे गुणबोधक की हम बात करेंगे तो क्या हो गया, जैसे अच्छा, बुरा, गोरा, वीर, कायर, क्रोधी। रंगबोधक की बात करेंगे तो सफेद, हरा, नीला, पीला, लाल, यह है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब आकार की बात करेंगे तो जैसे कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कुछ नयाना है, कोई पुराना है। उसके बाद और एक देखिए, गुण में देखिए भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, दोष में देख सकते हैं, रूप रंग में देख सकते हैं और आकार में देख सकते हैं। तो आपको इतने सारे आपको विशेषण दिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो नाम से समझ में आ रहा है कि इस विशेषण में कुछ संख्या दर्शाएगी, है ना। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध करते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों की बात करेंगे तो वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5 घोड़े दौड़ते हैं। तो कितने घोड़े, 5 घोड़े। ये किसके घोड़े की विशेषता है कि कितने घोड़े दौड़ रहे हैं, 5। देखिए 7 विद्यार्थी पढ़ते, कितने, 7। तो ये क्या हो गए, संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए इसके और एग्जांपल देखते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे इसमें निश्चित तरीके से बताएगा। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 8, चौगुना, 7वां। इफ परफेक्ट बताए कि 1 है, 2 है, 8 है, चौगुना या 7वां है। और एक होता है अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें क्या होगा, मतलब
ये वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध न कराते हो। ये निश्चित संख्या नहीं बताते, जैसे बोलते हैं कई होंगे या कुछ होंगे, सब होंगे या थोड़े होंगे या सैकड़ों होंगे या अरब होंगे। ठीक है, तो ये निश्चित नहीं है, बस वो अंदाजा लगा के बताते हैं। ठीक है, तो उससे हम क्या आएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसके बाद हम अब क्या पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के मापतोल संबंधी विशेषता का बोध होता है। ठीक है, इसमें मापतोल की बातें की जाएंगी। जैसे ये देखिए, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए, सेर सर दूध, तोला पर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी। तो ये क्या हो गया है, परिमाणवाचक विशेषण। अब हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण क्या है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों की बात करेंगे तो मैं, तू, वहां के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है तो वह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो अभी आपने क्या समझा, सर्वनाम मैं, तू, वहां के, इन छोड़ के जो भी सर्वनाम आएंगे संज्ञा से पहले, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण। मतलब वो इसमें सर्वनाम का काम नहीं करेंगे, इसमें वो विशेषण का कार्य करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वहां गाय दूध देती है, वहां गाय दूध देती है, यह पुस्तक मेरी है। वाक्यों में वह सर्वनाम गाय संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी, लखनऊ से लखनवी। तो ये क्या हो गया, इलाहाबादी, जयपुर, बनारसी, लखनवी क्या हो गए, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद में देखिए संबंधवाचक विशेषण। तो आइए इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेट हमारे शरीर का अंदरूनी हिस्सा है। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, अंदरूनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह शब्द बाहरी शरीर का अंदरूनी शरीर का संबंध बताता है। यह एक क्रिया विशेषण शब्द से बना हुआ है, अतः यह शब्द संबंधवाचक विशेषण अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति के जानने के लिए प्रयोग होता है वो प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन विशेषण शब्दों का प्रयोग हम करके हमें संज्ञा का सर्वनाम के बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसके उदाहरण। देखिए, तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, तो इसमें कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। और देखिए नीचे में एक सेंटेंस है, यह जहाज क्या होता है, तो क्या क्या हो गया, प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। अब और एक हम लास्ट वाला देख रहे हैं, तुलना बोधक विशेषण। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन कई बार दो वस्तुओं के गुण दोष आदि की तुलना की जाती है। ठीक है, तो जिन शब्दों से दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है वे शब्द तुलना बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, राम सुरेश से ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ दो व्यक्तियों की विशेषताओं की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो तुलनाबोधक विशेषण की 3 अवस्थाएं, देखिए मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था। तो ये ध्यान दीजिएगा, अच्छा, बुरा, वीर, बहादुर, निडर, डरपोक आदि, इनसे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो ये क्या हो गए, तुलनाबोधक विशेषण। तो आई होप कि आपको विशेषण समझ में आया होगा।